हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी। तो आज हम मैनेजर रिट्रीट बेंगलोर में आ रखे हैं। तो हमारी बीच बहुत ही हमारे ग्रेट सीनियर लीडर हैं जिससे हमने काफ़ी कुछ सुना है, जिनसे काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो सर का एक्सपीरियंस यहाँ पे लेते हैं, सर ने इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया था। तो मैनेजर सर थोड़ा सा आप बताएंगे। सत हाँ श्रीकाल जी, जी। हाँ जी, चैम्पियंस कैसे हैं आप? और चैम्पियंस हम पिछले 3 दिन से यहाँ पे लीला पैलेस के अंदर हैं, बेंगलुरु के अंदर। और आप देखो यहाँ पे अगर आप मेहनत करते हो ना, मेहनत हर इंसान हर जगह पे ऊपर कर रहा होगा, आप भी कर रहे होंगे ना किसी ना किसी जगह पे ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपको अगर आप मेहनत करोगे तो आने वाला टाइम के अंदर आप 3 टूर आप इंजॉय करते हैं, आप 2 इंटरनेशनल टूर जा सकते हैं और एक आपको डोमेस्टिक टूर मिलता है। हम पिछले 3 दिन से सारे इकट्ठे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। और अभी 2 मंथ पहले हम बाली थे सारे, है यस। ना। और ऐसी लग्जरी आपको जो लाइफस्टाइल है ना, ये अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है। तो जिस पर्सन के साथ आप अटैच हैं ना, उनका हाथ पकड़ लीजिए। तो अपना विज़न क्रिएट करके, लॉन्ग टर्म विज़न क्रिएट करके चलिए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप जीरो से हीरो बन सकते हो। यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा जब लोगों को सुना मैंने। कोई गोलगप्पे वो रेडी लगाता था, है ना। जी। और कई लोग वो क्या बोलते हैं उसको, जोमेटो वाले पर्सन थे। जी। पहले वहाँ पे जॉब करते थे जोमेटो में, कि आज मंथली 3-4 लाख पर मंथ के उनके चेक है। तो मैटर करता है प्लेटफॉर्म। काम तो वो कहीं और भी कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे वो लाखों के अंदर कैसे कन्वर्ट हो पाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म के अंदर इतना नाम है। तो आइए, मोस्ट वेलकम, जुड़िए इस इंडस्ट्री के साथ। तो हम सारे मिलके आगे ग्रो करेंगे, आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। तो आई थिंक दोस्तों आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। प्रदीप, तो हमारे बीच प्रदीप सर हैं जिनसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो प्रदीप सर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपने जो भी वीडियोस डाटा देखा है ना, वो जब तक हम रियल के अंदर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो शायद मुझे लगता नहीं है कि आप उन चीज़ों को फील कर पाएंगे। आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा, इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आना पड़ेगा। और हर बार जब भी किसी नए ट्रिप के ऊपर होते हैं तो हमें ये लगता है इससे बेस्ट पहले नहीं देखा, लेकिन जब कंपनी अगली बार लेके जाते तो लगता है यार ये उससे भी बेस्ट है। तो ये फॉरएवर लिविंग के अंदर करना, ये हमारे इस कंसेप्ट के अंदर करना है, जिसके थ्रू भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उनसे जानिए, पूछिए कि अगर आप इस तरीके के लग्जरी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एंजॉय करना चाहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो आपको ज़रूर बताएंगे। और बहुत मज़ा कर रहे हैं सारे लोग, पिछले 3 दिन से बहुत चिल किए। मेरी तरफ से बेस्ट है, अगली बार आप लोगों को भी मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। थैंक यू प्रदीप सर। आई थिंक हाँ जी। काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर मैं एक ही लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, सभी दोस्त बिजनेस को अंडरस्टैंड करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। क्या बात है। ओके। तो चक दो जी फट्टे। हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग जी। तो आई थिंक आप सभी दोस्त रेडी होंगे आज का सेशन अटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले जल्दी से सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दें ताकि आपके सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर इस मीटिंग में ऐड हो जाएं। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट मंथ हमारा बहुत ही अच्छा बिजनेस रहा, बहुत सारे दोस्तों ने अपने लेवल अप किए हैं। तो बहुत सारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे जो फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद। तो आज आप सभी दोस्तों ने ध्यान से आज का जो सेशन है सेशन को अटेंड करना है और बहुत सारी चीज़ें आज सभी दोस्तों के साथ डिस्कस की जाएंगी। भी आपको प्लानिंग भी दी जाएगी और प्लानिंग पे आपको वर्क कैसे करना है वो भी सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो बेसिक चीज़ें आप सभी दोस्तों ने सीखनी है और आप सभी दोस्त एक्साइटेड होंगे जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए, और सुपरवाइजर एक्साइटेड होंगे अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए। तो दोस्तों एक्साइटमेंट का बिजनेस है, क्योंकि जब हम इस बिजनेस को देखते हैं तो यहाँ से हमें एक चीज़ लगती है भी यहाँ से हम अपने ड्रीम को अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और असिस्टेंट सुपरवाइजर उसमें सबसे फर्स्ट लेवल है जहाँ से हमारी इस बिजनेस की स्टार्टिंग होती है। तो मुझे आज भी याद है जब मैंने इस बिजनेस का स्टार्टअप किया था असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद। तो इस बिजनेस की जो फर्स्ट चीज होती है वो होती है नॉलेज। भी आप इस बिजनेस को किस तरीके से सीखने के बाद आप इस बिजनेस को किस तरीके से डेवलप करते हो। तो ऑलरेडी सभी दोस्त मेरे बारे में जानते होंगे, अपने बारे में तो आज मैं आपको नहीं बताने वाला। तो आज का जो सेशन है इस सेशन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो सभी दोस्त जल्दी से डायरी पेन के साथ इस सेशन को अटेंड करें और अपनी पूरी टीम को इनवाइट कर लें।
और आज आप सभी दोस्तों के साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और जिससे आप सभी दोस्तों का बिजनेस है वो बहुत बड़े लेवल पे ग्रो होने वाला है। तो सभी दोस्त एक्साइटेड होंगे आज का सेशन अटेंड करने के लिए। तो आज आप सभी दोस्त इस सेशन में सीखने वाले हैं इस भी आपने इस बिजनेस को किस तरीके से डेवलप करना है, कौन सी चीज़ें आपने करनी है, कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी। और आप सभी दोस्तों को एक प्लानिंग भी दी जाएगी। और जो प्लानिंग वाला सेशन है वो गुरप्रीत सर का रहेगा, वो मीटिंग का हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। और जिस पार्ट में आपको प्लानिंग दी जाएगी भी आपने अगले 10 दिन 20 दिन आपने इस मंथ किस तरीके से वर्किंग करनी है। क्योंकि दोस्तों प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है ना तो शायद हम अपनी लाइफ में कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है ना। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है बट उसके पास प्लानिंग नहीं है। बट एक ऐसा पर्सन है जिसके पास एजुकेशन नहीं है बट उसके पास ना प्लानिंग है। और वो पर्सन एक इंटेलिजेंट पर्सन को बीट कर देगा क्योंकि उसके पास एक गोल है, एक प्लानिंग है। तो ऐसे ही जब हम इस बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हमारे पास मंथ की, वीक की, 1 साल की, 5 साल की हमारे पास प्लानिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस मैन पर्सन के पास हमेशा एक गोल होता है। और जो पर्सन जॉब करते हैं उनके पास कोई गोल नहीं होता, उनके पास एक ही गोल होता है भी सुबह उठना है, शाम को एक टिफिन है जो पैक हुआ है उसको खत्म करके घर पे आना है और संडे की छुट्टी का इंतजार करना है। और 40 साल की जो प्लानिंग है वो उसके कंपनी के ओनर ने उसकी डिसाइड कर दी भी आपको 40 साल हमारे नीचे वर्क करना पड़ेगा। ओवर टाइम करने के लिए बोलेंगे तो ओवर टाइम काम करना है। इस तरीके से आपने 40 साल वर्क करने हैं। यानी कि उसने पर्सन ने अपने आप को 40 साल उस कंपनी के ओनर को सेल कर दिया। अंडरस्टैंड कर रहे हो। बट दोस्तों आप सभी दोस्त बहुत ज्यादा लकी हो। इस बिजनेस में सबसे जरूरी चीज मैं आपको एक ही चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये हमारा खुद का बिजनेस है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज यहाँ हम इस बिजनेस के खुद बॉस हैं। यानी कि ये बिजनेस हमारे द्वारा चलेगा। हम इस बिजनेस को किस तरीके से डेवलप करते हैं ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करती है। बट अगर आप इस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हो तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक ही चीज क्लियर करना चाहूंगा भी इस बिजनेस को अगर आपने स्टार्ट किया है, चाहे पार्ट टाइम स्टार्ट किया है चाहे फुल टाइम स्टार्ट किया है, आपका एक विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका लाइफ में विजन नहीं है, इस बिजनेस में आने के बाद आपका बिजनेस विजन नहीं है, पर्पस नहीं है, तो हम इस बिजनेस में कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। एक स्टडी कोई लड़का लड़की स्टडी कर रही हैं, माता पिता हमको एजुकेशन दे रहे हैं, स्कूल कॉलेज में भेज रहे हैं, तो स्टडी करवाने का एक पर्पस होता है। अंडरस्टैंड करो, स्टडी करवाने का एक पर्पस होता है। और ऐसे ही दोस्तों इस बिजनेस में आने का आप सभी दोस्तों का जो पर्पस है वो अलग अलग हो सकता है। कोई यहाँ पे पार्ट टाइम इनकम सोर्स के लिए आया होगा, किसी पर्सन को एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, बहुत सारे लोगों को वेकेशन चाहिए। यानी कि हर एक पर्सन का अलग अलग इस बिजनेस को स्टार्ट करने का जो रीजन है वो अलग अलग हो सकता है। बट दोस्तों हमारा सभी का गोल एक ही होना चाहिए भी हमने अपना इस साल या अगले साल की स्टार्टिंग में हमारा जो ड्रीम लेवल है, मैनेजर, वो लेवल हमने अचीव करना है। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में जो हमारा मैनेजर लेवल है वहां से जो हमारी लाइफ है वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। वहां से जो हमारे ड्रीम है हम उन ड्रीम को पूरा करना स्टार्ट कर देते हैं। बट दोस्तों मैनेजर लेवल अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको मैनेजर वाला माइंडसेट है वो आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। कई बार हम इस बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं 5-10 हज़ार रुपये कमाने के लिए, बट फॉर एवर दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ने अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया, टोटली चेंज कर दिया। अंडरस्टैंड करो जी। तो इस बिजनेस को दोस्तों आप सभी दोस्त एंजॉय के साथ करें और अपना फुल टाइम पार्ट टाइम जैसे भी आपने इस बिजनेस का स्टार्टअप किया है तो अपने गोल के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज का जो सेशन है इस सेशन को मैं आप सभी दोस्तों के साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ जी। तो सभी दोस्त अभी ध्यान से आज का जो सेशन है आप सभी दोस्तों ने डायरी पेन के साथ अटेंड करना है। और मैं बहुत सारी चीज़ें आप सभी दोस्तों को आज के सेशन में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारे बिजनेस का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है। सबसे पहली जरूरी चीज़ होती है एजुकेशन। अब हमने नॉलेज किस चीज़ की लेनी है, हमने इस बिजनेस की नॉलेज लेनी है भी बिजनेस की प्रोफाइल क्या है। अब बहुत सारे दोस्त इस मीटिंग को शायद पहले भी उन्होंने अटेंड किया होगा और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा भी हम असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, हमें 2-3 मंथ हो चुके हैं, हमें कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज है, हमें मार्केट प्लान की नॉलेज है। अब दोस्तों आप सभी दोस्तों को अगर नॉलेज है तो आपकी टीम में हर मंथ बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं वो आपकी टीम में क्रिएट हो रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जो अलग अलग सिटी से, स्टेट से, आउट ऑफ कंट्री से आपके साथ बिजनेस का स्टार्टअप कर रही हैं। तो आपने इस बिजनेस में करना क्या है, सबसे पहले तो खुद सबसे पहले सीखना है।
और सीखने के बाद अपनी टीम को सिखाना है, जिससे आपका बिजनेस है वो आपका बिजनेस डुप्लीकेट होगा। अब बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर गलती क्या करते हैं, उनके पास ना एक राइट एजुकेशन नहीं होती, और राइट एजुकेशन ना होने के कारण मार्केट में जब वो बिजनेस को डेवलप करते हैं, अपना बिजनेस आइडिया अपने ब्रदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपने रिलेटिवों के साथ जब वो शेयर करती हैं, तो प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण वो बिजनेस को अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाते, और जिससे बहुत सारे लोगों को चैलेंज आता है। और जब वो चैलेंज आता है, वो सोचते हैं अभी ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, ये शायद मैं बिजनेस मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इस बिजनेस में परफेक्ट नहीं हूँ। दोस्तों, परफेक्ट बनने के लिए आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। बट मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप ये सोच के स्टार्ट करोगे पहले मैं परफेक्ट बनूं फिर मैं बिजनेस को डेवलप करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब आप इस बिजनेस की स्टार्टिंग करेंगे, बहुत सारी गलतियां आप करेंगे, बहुत सारी जब गलतियां करेंगे, उन गलतियों से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। चलो चलो, बहुत सारी गलतियां। हाँ जी। बहुत सारी गलतियां जब आप इस बिजनेस में करोगे, तो उन गलतियों से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब दोस्तों, सबसे पहले जितने भी हमारे बीच नए न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस का स्टार्टअप किया है, इस मंथ किया है, लास्ट मंथ किया है, तो सबसे पहले दोस्तों आपने इस बिजनेस की, आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कंपनी, इस बिजनेस की जो प्रोफाइल है उसके बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए भी हमारा बिजनेस कितने कंट्री में चल रहा है, इंडिया में इस बिजनेस को चलते हुए कितना टाइम हो चुका है, इंडिया में फॉरएवर के कितनी ऑफिस हैं और वो किस किस स्टेट में है, और आपके पास उन ऑफिस के ड्रेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल ही मैंने ग्रुप में, असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप में एक डायरेक्टरी डाली थी, शेयर की थी, जिसमें आपको कंपनी के जितने भी आउट ऑफ कंट्री जितने भी ऑफिस हैं उसमें आपको प्रॉपर एड्रेस मिलेगा, और जितने भी इंडिया में हमारे हेड ऑफिस हैं, जितनी भी ब्रांचें हैं, उसका आपको सभी को एड्रेस मिल जाएगा माई फॉर एवर इंडिया ऐप के थ्रू। क्योंकि हम जब सभी दोस्त इस बिजनेस को अलग अलग सिटी में, स्टेट में हम डेवलप करते हैं, हम उस पर्सन को बताते हैं भी हमारा इस स्टेट में, आपकी स्टेट में हमारा ऑफिस है, बट हमें उसका एड्रेस ही नहीं पता होता, तो वहां पे बहुत सारे चैलेंज है वो हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। तो इस बिजनेस का जब हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बेसिक चीज है हमारे पास कंपनी की प्रोफाइल की, हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, हम बिजनेस कर रहे हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, जो कि आने वाले टाइम की सबसे बड़ी मार्केट है जो आज के टाइम में ग्रो हो रही है, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का बिजनेस है वो पूरे वर्ल्ड में दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे ग्रो होने वाला है, और हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन है। बट उसके लिए दोस्तों आपको जितने भी हमारे न्यूट्रिशन है, प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास बिजनेस प्लान, दुनिया का बेहतरीन, वर्ल्ड का बेस्ट यहाँ पे बिजनेस प्लान है आपके पास, जहाँ पे आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम, फुल टाइम, अपने घर से, अपने फोन के थ्रू, डे नाइट में आप इस बिजनेस को डेवलप करके एक अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो। बट हमें अपने दोस्तों को इनकम क्लियर नहीं करनी आती भी हम इस बिजनेस में इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर से, मैनेजर से हमें कितनी कितनी इनकम आएगी। तो इस चीज के लिए दोस्तों हमारे जो सेशन है, कंपनी की प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है, मार्केट प्लान के जो सेशन है, वो आपने अच्छे तरीके से अटेंड करने हैं। अगर आप सभी दोस्तों को अपनी अच्छी नॉलेज है, तो आपकी टीम में जितने भी न्यू कमर्स आपके साथ बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे हैं, जो जिन्होंने इस बिजनेस लास्ट मंथ या इस मंथ, जो उससे लास्ट मंथ अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है, तो उन सभी दोस्तों को आपने सिखाना है कंपनी की प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मार्केट प्लान क्या है। और जब हम सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर करते हैं कॉम्बो ऑफर के साथ, हमारा सभी का 2CC लेवल है वो अचीव हुआ होगा, तो आपके घर में एक वाई फॉर एवर की बुक आती है, आई होगी, तो उस बुक में आप उस पर्सन को ओपन करवाने के बाद उस बुक के थ्रू आप उस पर्सन को सभी चीजें क्लियर करें भी ये कंपनी की प्रोफाइल है, वाई फॉर एवर की बुक सबसे पहले खुद रीड करें, और फिर अपने नए असिस्टेंट सुपरवाइजर को वाई फॉर एवर की बुक में सभी चीजें क्लियर करवाएं। तो वहां से ही उस पर्सन का जो बिलीव है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे, वो उस पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। सबसे बड़ी चीज, उसको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा भी मैंने एक सही अपॉर्चुनिटी के साथ मैं एसोसिएट हूँ। बट हम गलती क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीजें हम मिस कर देते हैं, और जिससे हमारा जो न्यू बिजनेस पार्टनर है वो अच्छे तरीके से वो चीजें सीख नहीं पाता, और उसको बिजनेस को डेवलप करने में बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो सभी दोस्त, जो हमारा बिजनेस का जो फर्स्ट पॉइंट है, बिजनेस मॉडल है, आप सभी दोस्त इन तीनों पॉइंट के ऊपर वर्क करेंगे। देखो, मैं आप सभी दोस्तों को ना एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, एक चीज मैं आप सभी दोस्तों को समझाना चाहूंगा। देखो, आप सभी दोस्त अगर अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो जब आपकी अपलाइन चाहेगी आपका मैनेजर तब होगा। बट मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपके पास स्किल है, आपके पास एजुकेशन है, ठीक है ना,
तो आप अपनी टीम को बड़ी तेजी से डुप्लीकेट करके आप अपना जो मैनेजर लेवल है उस लेवल को आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। बट कई बार हम गलती क्या करते हैं, हम ना डिपेंड होके चलते हैं। देखो ये बिजनेस आपका खुद का बिजनेस है, ठीक है ना, और सभी चीजें सेम है, मार्केट प्लान सेम है, बट यहाँ पे जो मेहनत है ना वो हर एक पर्सन की अलग अलग है, ठीक है ना। अब हम स्टडी करते हैं, हम सभी लोग स्टडी कर रहे होंगे, कुछ दोस्त अभी स्टडी कर रहे होंगे, तो सेम सिलेबस होता है, सेम यूनिवर्सिटी होती है, सेम टीचर होते हैं, बट कुछ बच्चे 80% मार्क्स लेके आते हैं, कुछ 90% लेके मार्क्स आते हैं, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं, जबकि सभी चीजें सेम है। तो दोस्तों वहां पे एक ही चीज मैटर करती है, अभी जो बच्चा 90% मार्क्स लेके आया है उसने स्कूल कॉलेज में जाने के बाद घर पे भी एजुकेशन ली है, अंडरस्टैंड करो, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करा है, यानी कि उसने मेहनत, जितनी मेहनत करनी थी उसके अलावा भी उसने एफर्ट किए हैं, वो पर्सन 90%, 95% वो बच्चा क्या लेके आया है, मार्क्स लेके आया है। ऐसे इस बिजनेस का जब हम स्टार्टअप करते हैं, हम किसी की अचीवमेंट देख के, किसी की सक्सेस देख के हम इस बिजनेस का स्टार्टअप कर लेते हैं। देखो मोटिवेशन एक अलग पार्ट है, बट नॉलेज एक अलग चीज है। अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आप बहुत दूर तक देख सकते हो, ठीक है ना, आपका जो विजन है वो बहुत दूर तक का बनेगा। बट नॉलेज नहीं है तो बहुत सारी चैलेंजें, बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। बट अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके से सीखते हो, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का और सिखाने का बिजनेस है। मैंने बिजनेस सीखा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना बिजनेस आइडिया वो मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे ही दोस्तों आपने अपना बिजनेस आइडिया है, अपना जो बिजनेस है वो आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जब आपने बिजनेस शेयर करना है तो आपके पास बिजनेस को शेयर करने का एक राइट तरीका है, वो आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज क्या है, जब आप इन सभी तीनों चीजों की यहाँ पे नॉलेज ले लोगे, उसके बाद दोस्तों सेकंड चीज हम यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे मिस्टेक करते हैं इनविटेशन में। देखो इनविटेशन जब हम इस बिजनेस का करते हैं, इनविटेशन एक ऐसी चीज है, अगर आपने इनविटेशन करना सीख लिया ना तो आप इस बिजनेस में क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो, क्लोजिंग आप करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले इनविटेशन क्या है दोस्तों, जब हम इस बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों सेकंड जो हमारा बिजनेस का जो पार्ट है, यहाँ से इनविटेशन से स्टार्ट होता है। अब इनविटेशन दोस्तों हम दो तरीके से करते हैं, एक तो हम नॉन सर्कल में करते हैं, हम अपने जानकारों में, एक उन लोगों में करते हैं जहाँ जिन लोगों को हम नहीं जानते। तो सबसे पहले दोस्तों जिन दोस्तों को आप जानते हो उनका जो इनविटेशन है ना वो अपने, जो आपकी अपलाइन है, जिस सिटी में आप रहते हो वहां पे आपकी सिटी में अपलाइन भी होगी, या आपकी सीट अपलाइन किसी अदर सिटी की भी हो सकती है, तो आप कॉन्फ्रेंस पे उनका इनविटेशन करवा सकते हो, जिससे आपको सीखने को मिलेगा भी कैसे हमारी अपलाइन इनविटेशन कर रही है। या फिर आप अपनी टीम को ना इनविटेशन है वो कॉलिंग के थ्रू सिखाएं भी कैसे इनविटेशन करना है, कैसे बिजनेस के बारे में बताना है। अब दोस्तों जो हमारे अननोन दोस्तों में इनविटेशन है, जिनको हम नहीं जानते, तो उन वो दोस्त ये काम कर सकते हैं, जब भी वो नए लोगों के साथ इनविटेशन करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग करें, और रिकॉर्डिंग करने के बाद वो अपनी अपलाइन को वो रिकॉर्डिंग है वो सेंड करें, और चेक करें भी क्या मैंने इनविटेशन सही किया है, क्या इनविटेशन मैंने गलत तो नहीं किया। अगर इनविटेशन कहीं पे गलत हो रहा है तो जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं जो पुराने हैं वो उनकी करेक्शन करें, क्योंकि जब आप अपनी टीम की करेक्शन करोगे, करेक्ट करोगे, तो वहां से आपका बिजनेस है वो बहुत बड़े लेवल पे डुप्लीकेट होगा। बट हम करते क्या है, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करवा देते हैं, बट उसके बाद हम अपनी टीम को कहीं ना कहीं सही तरीके से डुप्लीकेट करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं ना, वो बेसिक चीजें कहीं ना कहीं हम वो चीजें नहीं सिखा पाते। तो सबसे पहले दोस्तों आपने, जो मैंने आपको फर्स्ट चीज बताई है, नॉलेज, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केट प्लान, उसके बाद दोस्तों आपने इस बिजनेस में इनविटेशन करना सीखना है, और इनविटेशन के ऊपर हम बहुत सारी मीटिंग है वो करने वाले हैं, वो आपको भी बताया जाएगा, आपको यहाँ पे सभी चीजें सिखाई जाएंगी। बट उसके लिए दोस्तों आपको हमारी जो ट्रेनिंग सेशन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब जो लोग सीखेंगे वो लोग ग्रो करेंगे, बट जो लोग नहीं सीखेंगे वो बहुत सारी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, फेस करेंगे। तो आप सभी दोस्तों ने इस बिजनेस का स्टार्टअप किया है, आप सभी लोगों का एक विजन होगा, आप सभी लोग कुछ अचीव करने के लिए इस बिजनेस में आए होंगे। तो सबसे जरूरी चीज दोस्तों आपको ट्रेनिंग सेशन है उसको आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अब दोस्तों अब हम स्टडी करते हैं, स्टडी 1 साल बाद हमारी एग्जाम होती हैं।
अगर हम डेली कॉलेज में स्कूल में जाएंगे, टीचर जो हमें पढ़ा रहा है उसको हम अच्छे तरीके से लिसन करने के बाद उसके नोट्स बनाएंगे, तभी हम अच्छे तरीके से लास्ट में साल के एंड में एग्जाम दे पाएंगे। और एग्जाम में रिजल्ट तभी अच्छा आएगा अगर हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ऐसे ही इस बिजनेस में दोस्तों, रिजल्ट अगर आप अच्छा लेके आना चाहते हैं तो आज आपको अपने अपना जो टाइम है वो सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। वरना मार्केट में सोशल मीडिया में बहुत सारी एप्स हैं जहाँ पे हम अपना टाइम है वो हम वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जब भी देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मेरे माइंड में दिन में फॉर एवर चल रही है, रात को भी मेरे माइंड में क्या चल रही है, फॉर एवर चल रही है। अंडरस्टैंड करो? तो दोस्तों जब हमारे माइंड में हर टाइम फॉर एवर चलेगी, जब हम न्यू चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, अंडरस्टैंड करो, तो वहां से जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमारा इंक्रीज होगा। अब जब हम इस बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं, जैसे बहुत सारे दोस्तों ने बिजनेस का स्टार्टअप किया है, तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है, हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम बात करते हुए डरते हैं। हम डरते हैं अभी अगर मैं अपने मामा के लड़के को बताऊंगा, मासी के लड़की को बिजनेस के बारे में बताऊंगा, वो पता नहीं क्या बोलेंगे, हम डरते हैं। बट नहीं दोस्तों, वहीं से हमारी बिजनेस की दोस्तों स्टार्टिंग होती है। ये बिजनेस अपना खुद का एक आइडिया शेयर करने का बिजनेस है। भी अपना एक बिजनेस आइडिया जो आपके पास है वो लोगों के साथ आपने क्या करना है, शेयर करना है। और जिससे आपका बिजनेस है वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी टीम है वो आपकी क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों, इनविटेशन के ऊपर आपको बहुत सारी ट्रेनिंग यहाँ पे मिलने वाली है, और सभी अपना इनविटेशन है वो रिकॉर्ड करके अपनी अपलाइन को सेंड करें और अपनी करेक्शन करवाएं। अब उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज हमने करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अब जब हम इस बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं तो हमें बहुत सारे कुछ चैलेंज है, कुछ ज्यादा चैलेंज हैं, कुछ कॉमन से चैलेंज है, वो हमें आने स्टार्ट हो जाते हैं। हम अपने बुआ की लड़की को, मासी की लड़की को, या हम अपने रिलेटिवों को जब इस बिजनेस के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन आता है, भी हम मेरे पास तो पैसा नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं कर रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सिंपल एक चीज करनी है, आपने उनकी प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन देना है। अब जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या हमारे पास पैसा है था? हम भी सोचते थे भी क्या हमारे पास टाइम है, क्या हमारे घर वाले मानेंगे? बट आप सभी लोगों ने सभी चीजें कर ली ना, सभी चीजें होगी ना। ऐसे ही दोस्तों, जब सामने वाला पर्सन आपके साथ कुछ कॉमन से ऑब्जेक्शन आपके सामने क्रिएट करता है, तो आपने उस पर्सन के साथ डिस्कस करना है। भी अभी आप स्टडी कर रहे हो, आज पैसा नहीं है, क्या 5 साल बाद पैसा होगा? हमने इस बिजनेस का स्टार्टअप क्या क्यों करना है? पैसा कमाने के लिए करना है। उस पर्सन को आपने क्लियर करना है भी वो आपके साथ इस बिजनेस में एसोसिएट क्यों हुए, उसका बेनिफिट आपने उस पर्सन को बताना है। अगर वो बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने उस पर्सन को सोल्यूशन देना है भी जब आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एसोसिएट होंगे, आप इस बिजनेस में इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी अपने घर से। सबसे पहले आपने अपनी स्टोरी सुनानी है भी मैं इस बिजनेस में क्यों आया, क्यों आई। जब आप अपने पर्सन को खुद की एक स्टोरी सुनाओगे ना, आप उस पर्सन के क्वेश्चन का आंसर उस स्टोरी के थ्रू उस पर्सन को क्लियर करोगे, वो पर्सन आपके साथ इस बिजनेस में स्टार्टअप करेगा। बट हम गलती क्या करते हैं, हम अपने बारे में एक्सप्लेन ही नहीं करते। अंडरस्टैंड करो? दूसरा, हम सामने वाले पर्सन को प्रॉफिट नहीं बताते भी आपका इस बिजनेस में प्रॉफिट क्या होने वाला है। अब उसके बाद दोस्तों सेकंड, बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन होता है भी मेरे पास तो टाइम नहीं है। अब टाइम तो सभी के पास है, बट वो हम टाइम वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं वो आपको ही पता है, आपके दोस्त कहाँ पे कर रहे हैं, सोसाइटी में जो बहुत सारे लोग हैं वो अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको पता है। तो आप उस पर्सन को क्लियर करें भी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करने के बाद आपके पास बहुत सारा टाइम है जो आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करके वेस्ट कर रहे हो। आप अपने बारे में बताओ भी मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, मुझे इस बिजनेस को करते हुए इतने मंथ हो चुके हैं, मैंने इस बिजनेस से ये सीखा, आज मेरी इतने सिटी में मेरी टीम वर्क कर रही है, इस स्टेट में मैंने बिजनेस का स्टार्टअप किया है, यहाँ पे हमारा ऑफिस है, और मैं जूम एप्लीकेशन के थ्रू रात को मीटिंग कर रहा हूँ 9 बजे 10 बजे, ऐसे करके मैं इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ। जो मैं अपना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहा था, उसी टाइम को यूटिलाइज करके ये मेरा लास्ट महीने की मेरी इनकम है, ये मेरी टीम में इस लड़के की इस लड़की की इतनी इनकम आई है, और आज हम इस बिजनेस को इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। ठीक है? अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है भी मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता नहीं मानेंगे, मेरे माता पिता मना कर रहे हैं। देखो, किसी के भी माता पिता मना नहीं करते। सबसे जरूरी चीज क्या होती है, हम अपने पेरेंट्स को हम क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है ना? अब बहुत सारी ऐसी हम एक्टिविटी करते हैं जो घर वालों से हम पूछते नहीं, वो भी तो गलत है ना कहीं ना कहीं।
अब हमने तो यहाँ पे एक अच्छा कैरियर बनाना है, उस पर्सन का एक अच्छा कैरियर यहाँ पे क्रिएट करना है, अंडरस्टैंड करो। तो सामने वाले पर्सन को खुद ये सभी चीजें आपने क्रिएट करनी है। भी जब मैंने बिजनेस का स्टार्टअप किया था तो मेरे घर वालों ने भी मुझे बिजनेस को करने से मना किया था, बट मैंने अपने घर वालों को सभी चीजें बताई भी मैं स्टडी करूंगा। तो ऐसे करके मार्केट में जॉब तो है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो वैसे बहुत सारा कंपटीशन है, प्राइवेट जॉब में वैसे बहुत कम सैलरी मिल रही है। तो सामने वाले पर्सन के आप माता पिता को जूम एप्लीकेशन पे मिल भी सकते हो, वीडियो कॉल पे आप उन पर्सनों के साथ बातचीत भी कर सकते हो, और जिससे आपके बिजनेस पार्टनर आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन तो होगा, और साथ के साथ उस पर्सन का ट्रस्ट, उसकी फैमिली का ट्रस्ट, उसको इस बिजनेस पे बिलीव होगा। सबसे बड़ी चीज आपके ऊपर भी बिलीव होगा भी मैं एक सही पर्सन के साथ इस बिजनेस में एसोसिएट हुआ हूं। तो ये कुछ कॉमन से क्वेश्चन होते हैं और जिनसे हम डरते हैं, अंडरस्टैंड करो। तो यहाँ पे दोस्तों डर के बिजनेस नहीं करना, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आपने इस बिजनेस को डेवलप करना है। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो चीज आपने सीखनी है और अपनी टीम में सिखानी है वो दोस्तों ये है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चैलेंज आते हैं। देखो मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आज से लगभग 3 मंथ पहले एक मीटिंग भी की थी, और वो मीटिंग मैं बहुत जल्द दोबारा से भी करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ना एक चीज, सबसे पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, टाइम इज मनी। देखो जो आपका टाइम है ना वो पैसा है। अब यूज इट वेल, आप उसको यूज किस तरीके से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम सभी के पास है, अगर आप इस बिजनेस को स्टडी के साथ कर रहे हो, जॉब के साथ कर रहे हो, या आपका कोई भी बिजनेस है अगर आप उसके साथ भी कर रहे हो, तो आपके पास सभी के पास टाइम है। बट कहीं ना कहीं हम अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम अपने टाइम को फालतू की चीजों में वेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों जो 20 से लेके 25 साल की जो एज है ना, इस एज में अगर आपने अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया, अगर आपने अपने टाइम की मैनेजमेंट कर ली, तो आने वाले टाइम में आप इस बिजनेस में बहुत ग्रो होने वाले हो। अब सबसे पहले दोस्तों आपने अपने दिन की सबसे पहले आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है। भी आपने अपना टाइम देखना है भी मैं कहाँ पे टाइम लगा रहा हूँ, मेरा टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। जहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो चीजें आप नोट करो, फिर उन चीजों को आप लीव कर दो। अगर आप सोशल मीडिया पे चेक करो डेली रात को सोने से पहले भी, आज मैंने कितने घंटे सोशल मीडिया चलाया, व्हाट्सएप मैंने कितने घंटे चलाया, यूट्यूब मैंने कितने घंटे चलाया। फिर आप अपने आप को चेक करो भी जो मैंने इंस्टाग्राम इतने घंटे चलाया 2 घंटे, क्या वहां पे मैंने प्रोडक्टिव काम किया, क्या मैंने अपना टाइम वेस्ट तो नहीं किया। अपने आप को वहां पे करेक्शन करें। उसके बाद यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे देखें भी आपने कितने घंटे यूट्यूब चलाया, क्या वहां पे आपने प्रोडक्टिविटी कुछ सीखा, क्या कुछ लर्न किया, या आपने म्यूजिक देख के मूवी देख के अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया। तो आपने अपने टाइम की दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट खुद करनी है। अब दोस्तों आपने, अगर आप इस बिजनेस को 3-4 घंटे, अगर आप इस बिजनेस को प्रॉपर दे रहे हो, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, तो वहां पे दोस्तों आपने टाइम को अपना शेड्यूल बनाना है भी मैंने इतने घंटे इनविटेशन करना है, ठीक है, मैंने इतने घंटे लर्निंग लेनी है, ट्रेनिंग लगानी है, या मैंने इतने घंटे परस्पेक्टिंग करनी है। जो मेरी प्लानिंग है, जो मैंने प्लानिंग रोड मैप बनाया है, मेरी प्लान ने जो रोड मैप बनाया है, उस प्लानिंग को आपने डेली सोने से पहले उसको वॉच आउट करना है, उसको देखना है कि मैं क्या प्रॉपर प्लानिंग के साथ वर्क कर रहा हूँ जो मैंने प्लानिंग बनाई है। और अपनी टीम की मीटिंग करना, सबसे जरूरी चीज। आपकी जो टीम बन रखी है, चाहे वो 2 पर्सनों की टीम है, चाहे वो 3 पर्सनों की टीम है, चाहे वो आपकी 10 पर्सनों की टीम है, आपकी पूरी टीम के साथ बातचीत होनी चाहिए। कॉलिंग पे भी कर सकते हो, जूम एप्लीकेशन पे भी कर सकते हो, वीडियो कॉल के थ्रू भी आप अपनी टीम के साथ इंट्रोडक्शन कर सकते हो, जिससे दोस्तों आपकी टीम के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, एक अच्छा रिलेशन बनेगा, और जिससे आपका बिजनेस है वो दोस्तों ग्रो करेगा। बट हम इस बिजनेस का स्टार्टअप कर लेते हैं, बट हम अपने टाइम की मैनेजमेंट नहीं कर पाते। अब हम स्कूल में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, तो हमें पता होता है भी इतने बजे हमें कॉलेज में पहुंचना है, तो उस तरीके से हम सुबह उठते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो वहां पे भी तो हम अपने टाइम की मैनेजमेंट करते हैं। अब आप जॉब करोगे, सोच के देखो, आपको 40 साल किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करनी है, वहां पे 7 बजे आपकी शिफ्ट है वो स्टार्ट होती है, तो आप सुबह 5 बजे उठोगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी 40 साल के लिए, सोच के देखो। यहाँ पे तो दोस्तों आपने एक खुद का अंपायर बिल्ट करना है, खुद का एक बहुत बड़ा सेटअप क्रिएट करना है, और जहां से दोस्तों आपको लाइफ टाइम, आपको नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन, आपके बच्चों को भी इस बिजनेस से रियलिटी आने वाली है। बट हम कुछ गलतियां कर लेते हैं स्टार्टिंग में, और कुछ चीजें हम सीखते हैं बट सीखने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं करते।
हमें सीखने को तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं इस बिजनेस में, बट कहीं ना कहीं हम अपने आप की करेक्शन नहीं करते। ठीक है ना। तो हैबिट के ऊपर एक मैं मीटिंग भी करने वाला हूँ बहुत जल्द, और मैं आपको एक चीज क्लियर भी करना चाहूंगा। इस बिजनेस में अगर मैं कामयाब हूँ तो मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने अपनी हैबिट अपनी आदतों को चेंज किया। ऐसे ही आप इस बिजनेस में अगर ग्रोथ लेना चाहते हो, अगर आज आप देख रहे हो भी वो सीनियर हैं, वो इतना पैसा कमा रहे हैं, वो मैम है, वो उनका एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है, तो उन्होंने भी दोस्तों इस बिजनेस का जब स्टार्टअप किया था तो सबसे पहले अपने आप को चेंज किया, नई स्किल सीखी, नई स्किल सीखने के बाद उनके ऊपर वर्क किया, बहुत सारी चीजें पे सेक्रीफाइस भी किया होगा। अंडरस्टैंड करो। आज वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, बट उनका पास्ट चेक करें भी उन्होंने कैसे वर्किंग की। तो अगर आप फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ को जीना चाहते हो तो पर आज जो आपका टुडे चल रहा है, आज आपको अपने आप को एफर्ट करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से दोस्तों एंजॉय कर पाओगे। अब उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज आपने करनी है टाइम मैनेजमेंट के बाद, सबसे पहले दोस्तों अपने दिन का ना एक टारगेट सेट करना है। वो टारगेट आपने सेट करना है रात को सोने से 10 मिनट पहले। भी कल मैं अगर मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ या मैं जॉब पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वहां पे कितने टाइम में कॉलेज में स्टडी करने के बाद कितने टाइम में फ्री होता हूँ, तो वहां पे आप अपना मीटिंग्स वगैरह लगाएं, अपनी स्किल के ऊपर काम करें, और फिर देखो भी आप कितने बजे घर आ जाते हो, फिर उस अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल है वो सेंड, अपना चेक बनाएं, टारगेट सेट करें। अगर आपके पास टारगेट नहीं होगा तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाओगे। तो एक टारगेट एक गोल सेट करना बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस को 3 से 4 घंटे पार्ट टाइम दे रहे हो, तो मैक्सिमम अगर 3 से 4 घंटे आपने डेली वर्क करना है। अब बहुत सारे यहाँ पे दोस्त हमारे बीच स्टडी कर रहे होंगे, और वो जब स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारे दोस्तों का यही यहाँ पे रहता है भी सर हम स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों स्टडी के साथ भी आप 3 4 घंटे इस बिजनेस को दे सकते हो, और 3 4 घंटे देके आप इस बिजनेस में 15 20 हजार रुपये कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 घंटे बहुत होते हैं, बट वो 4 घंटे आपने फॉर एवर को ही देने हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इस मीटिंग में 200 लगभग 250 लोग हैं। इन्हीं 250 लोगों में से ना मीटिंग चलते चलते बहुत सारे लोग तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर रहे होंगे, ग्रुप में मैसेज डाल रहे होंगे। मैं चेक करता हूँ बहुत सारे लोग तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता भी ये पर्सन मीटिंग लगा रही हैं या फिर ये कर क्या रही हैं। अंडरस्टैंड करो। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, टीचर है, जब हम स्कूल में जाते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं, टीचर जब 1 घंटा पढ़ाते हैं ना, वो ये नहीं अभी लेक्चर के बीच में वो फोन सुन रहे हैं, उनके रिलेटिव का फोन आ गया, वो 1 घंटा उनका फोकस किस चीज पे होता है, बच्चों को एजुकेशन देने पे। और हमारा भी उस टाइम फोकस क्या होता है भी जो टीचर बता रहा है उसको हम लिसन करते हैं और हम उसके नोट्स वगैरह बनाते हैं। अंडरस्टैंड करो, यानी कि हमारा उस चीज के ऊपर पूरा क्या होता है, फोकस होता है। बट हम सभी लोग इस बिजनेस को अगर पार्ट टाइम, बहुत सारे लोग तो इस बिजनेस को ना फुल टाइम कर रहे हैं, बट उनका जो वर्किंग स्टाइल है ना वो पार्ट टाइम वालों से भी बेकार है। और कुछ लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं, बट उनका जो वर्किंग है, उनका जो रिजल्ट है ना वो फुल टाइम से भी बेटर है। अंडरस्टैंड करो, फुल टाइम से भी बेटर है। तो कहीं ना कहीं हम अपना जो टारगेट, सबसे पहले तो डेली एक टारगेट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इस मंथ की स्टार्टिंग हुई है, तो मेरा पूरे मंथ का शेड्यूल है वो मैंने बना लिया है कि किस स्टेट में, किस सिटी में मैंने कब मीटिंग करने जाना है, और मैं कब ऑफिस में हूँ। अंडरस्टैंड करो। तो मैं कितने टाइम फ्री हूँ, उस टाइम मैंने क्या करना है। तो आपके पास एक टारगेट सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इस बिजनेस में बहुत ही जल्द अपना मैनेजर लेवल को आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है। तो मैनेजर जस्ट इस बिजनेस की जो स्टार्टिंग है, मैनेजर जो लेवल है, वहां से हम इस बिजनेस में बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो अपना एक टारगेट, एक गोल है वो इसको सेट करें, और ओवर टाइम अगर आप इस बिजनेस को डेवलप करते हो, ओवर टाइम काम करते हो, तो आप यहाँ पे 200% आप अपना मैनेजर लेवल है उसको आप अचीव करने वाले हो। बट आपको इन चीजों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब दोस्तों जरूरी चीज क्या है यहाँ पे, कुछ मैं आपको चीजें यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। देखो, हम यहाँ पे सेल नहीं करते, बट हम सेल का पार्ट है। हम यहाँ पे सेल्समैन नहीं है, हम यहाँ पे डोर टू डोर जाके सेल नहीं करते, बट हम सेल का क्या है, एक पार्ट है।
तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे, मैं फॉलोअप के ऊपर एक मीटिंग भी करने वाला हूँ। आपने दोस्तों यहाँ पे जो फॉलोअप करना सीखना है, फॉलोअप लगाना सीखना है भी, कैसे आपने सामने वाले पर्सन को बिजनेस प्लान बताया है, बिजनेस प्लान बताने के बाद उसके साथ एक अच्छे तरीके से आपने क्या लगाना है, फॉलोअप लगाना है, जिससे आपकी एक अच्छे तरीके से क्या होगी, क्लोजिंग होगी। उसके बाद दोस्तों आप जब सामने वाले पर्सन के साथ कॉल पे बात कर रहे हो, किसी भी पर्सन के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो आपकी वहां पे वॉइस है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए भी, सामने वाले पर्सन को आप अच्छे तरीके से सभी चीजें आप क्लियर कर पाओ। तो आपने प्रोफेशनल वे में इस बिजनेस को दोस्तों आपने डेवलप करना है, और जिससे दोस्तों बहुत सारे प्रोफेशनल लोग आपके साथ इस बिजनेस में एसोसिएट होंगे। कई बार हम बातचीत कर रहे हैं, घर में शोर पड़ रहा है, हम सोसाइटी में है या ट्रैफिक है, तो हम ऐसे इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, और आप सोच के देखो आप एक ऐसे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो एक इंटरनेशनल बिजनेस है, जो 162 देशों में वर्क कर रहा है, और आप इस बिजनेस को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, सोच के देखो। तो इन चीजों को आपने दोस्तों यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है। और आज का जो सेशन का जो सेकंड पार्ट रहेगा, इस पार्ट में आपको बहुत सारी प्लानिंग भी मिलने वाली है। पावर ऑफ 6cc, इसके ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पे लास्ट मंथ वरिंदर सर ने भी 6cc के ऊपर आपको कुछ चीजें बताई थी भी, हमारा जो ट्रिप्स है वो हमारे स्टार्ट हो चुकी हैं इस मंथ से। तो सभी दोस्त 6cc के ऊपर फोकस करें, और 6cc को आप कैसे अचीव कर पाओगे, कैसे 6cc होगा, इसके ऊपर थोड़ी सी आपको प्लानिंग भी मिलेगी। अब उसके बाद दोस्तों जरूरी जो आपने यहाँ पे 5 चीजों के ऊपर आपने वर्क करना है। देखो सबसे पहले, इस बिजनेस में, ये आपका खुद का बिजनेस है, किसी के ऊपर डिपेंड होके ना चले। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जिस दोस्त ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, आज वो दोस्त इस बिजनेस में नहीं है, आज वो दोस्त इस बिजनेस में नहीं है। अगर मैं उसके ऊपर डिपेंड होता तो मैं भी घर पे होता इस टाइम, मैं क्या आपके साथ मीटिंग कर रहा होता। ये आपका बिजनेस है, इस बिजनेस में आपका आने का कोई जरिया हो सकता है। जैसे मुझे उस दोस्त ने बताया, इस बिजनेस में आने का वो क्या था, एक जरिया था, बट उसने किया नहीं, उसमें फॉरएवर की तो नहीं गलती है। बट आप इस बिजनेस में ना डिपेंड होके चलते हो, तो ये आपका खुद का बिजनेस है। आपने इस बिजनेस को कैसे डेवलप करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपने अपने ड्रीम पूरे करने हैं, तो आपको यहाँ पे अकेले भी मेहनत करनी पड़े तो आपको करनी चाहिए, आपको यहाँ पे डरना नहीं। टीम फैक्ट 64 में बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने जीरो लेवल से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था, चैलेंजों को फेस किया, फैमिली के चैलेंज, सोसाइटी से चैलेंज, बहुत सारे चैलेंज आए, आज वो इस बिजनेस में अपनी लाइफ को चेंज कर चुकी हैं। जो टफ टाइम होता है ना, टफ टाइम में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, बट जो आसान टाइम होता है उसमें कुछ हम न्यू लर्न नहीं करते। अंडरस्टैंड करियो, अगर आज आपका टफ टाइम है ना, आज आपको चैलेंज आ रही हैं, तो फ्यूचर में आप बहुत सारी चीजें आप अचीव करने वाले हो। आज का किया हुआ सेक्रीफाइस कल को आपको एक अच्छी सक्सेस दे सकता है। बट कुछ लोग वही चीजें, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, अगर शॉर्ट टर्म की हैप्पीनेस के चक्कर में अगर आप रहोगे तो लॉन्ग टर्म की हैप्पीनेस गवा दोगे। तो दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म की हैप्पीनेस चाहिए तो आज आपको शॉर्ट टर्म की जो हैप्पीनेस है ना उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा अपनी जिंदगी से। ठीक है, तो सही तरीके से एफर्ट करें, वर्क करें, इस बिजनेस को अच्छे तरीके से सीखते हुए डेवलप करें। और सबसे दूसरा जो पॉइंट है, प्रॉब्लम सोल्व बने, यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व करने के बारे में सोचें। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने अपनी टीम की क्या करनी है, करेक्शन करनी है, एक विजन के साथ वर्क करें। एक आपका विजन होना चाहिए इस बिजनेस में आने के बाद, और उसके बाद जरूरी चीज है, जो आपने सीखा है उसके ऊपर आपने दोस्तों एक्शन लेना है। अंडरस्टैंड करो, उसके आप ऊपर आपने क्या लेना है, एक्शन लेना है। तो हमेशा सीखें, सीखते रहें, और सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम ग्रो नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, तो आज के सेशन में उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों को बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी। अब मीटिंग का जो सेकंड पार्ट है वो आगे गुरप्रीत जी होस्ट करेंगे, जहाँ पे आपको एक प्लानिंग मिलने वाली है। ठीक है जी, तो सभी दोस्त आज का जो सेशन है, इससे जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उस चीज़ के ऊपर आप सभी दोस्तों ने वर्क करना है। ठीक है जी, और हमेशा सीखते रहें। एक जो पानी होता है ना वो चलता रहता है, चलता रहता है। एक खड़ा हुआ पानी है वो खराब हो जाता है,
ऐसी दोस्तों हमें उससे क्या सीख मिलती है, अभी हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, हमें सीखते रहना चाहिए। ठीक है जी। तो सभी दोस्त मेहनत करें, एफर्ट करें, अपने आप को चेंज करें। अपने आप को चेंज करना थोड़ा सा टफ है, बट अगर आपने अपने आप को चेंज कर लिया, स्किल डेवलपमेंट कर ली, ठीक है ना, तो आप बहुत सारी चीजें आप अचीव करने वाले हो लाइफ में। आप बहुत सारे लोगों से आगे निकलने वाले हो। जो बीट है ना, बीट से आपकी एक अलग पहचान होगी अगले कुछ सालों में। बट अगले कुछ सालों में आपकी पहचान तब होगी अगर आज आप कुछ दुनिया से हटके करने वाले हो। ठीक है जी। तो सभी दोस्तों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो अपनी फैमिली को प्राउड फील करें, ठीक है ना, अपनी सोसाइटी को प्राउड फील करवाएं। ठीक है, यूनिवर्सिटी में एक प्राउड फील कराएं भी, इस लड़की ने बिजनेस का स्टार्टअप किया था और आज ये 2 साल बाद इतनी इनकम अर्न कर रही है। वो उस यूनिवर्सिटी का इतना टॉपर भी इनकम अर्न कर रहा हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहा हो, बट आप अपने आप को यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो। तो क्या आप सभी दोस्त अपने आप को प्रूफ करने के लिए रेडी हो? तो हम यहाँ पे रेडी हैं आप सभी दोस्तों को एक बहुत बड़े लेवल पे एजुकेशन देने के लिए। हम यहाँ पे अपना 100% देने के लिए रेडी हैं। अब अगर आप अपना 100% देते हो तो आप इस बिजनेस में ग्रो जरूर करोगे, जरूर आप कामयाब होगे। ठीक है, बट वो क्या है, एक चीज मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा, ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। मीटिंग हमारे लिए नहीं लगानी, मीटिंग अपने ही लगानी है। अभी इस मीटिंग में से 8 लोग लीव हो चुकी हैं, मुझे नहीं पता इस मीटिंग से अलावा प्रायोरिटी कहाँ पे है, कहाँ पे वो अपना टाइम दे रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपका कैरियर होना चाहिए। अगर कैरियर नहीं है तो कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड करो? तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका कैरियर है। आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी फॉरएवर मिल चुकी है। तो सभी दोस्त मेहनत करें। बाकी आज का जो सेशन है वो मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को मैं यहीं पे करता हूँ जी क्लोज। बाकी मीटिंग का जो सेकंड पार्ट है, हमारे न्यू होस्ट है वो रेडी स्टार्ट करेंगे। ओके जी, मिलते हैं जी बहुत जल्द एक नए सेशन में एक नई मीटिंग के साथ। ओके जी, ऑल द बेस्ट।